चलो भाई यार, लास्ट जो बेटा बोलो मत, लास्ट जो हमने किया था उसमें क्या था, बेस पावर रूल किया था हमने। प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया, क्वेश्चन रूल पढ़ लिया, बेस पावर रूल पढ़ लिया। अब आज जो है वो है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है भाई, हमें ये पढ़ना है। तो बेटा सबसे पहले इसके कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं, वो लिखो। सबसे पहला बेटा ये नया टॉपिक है, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक बार लिख ले, समझ में आ जाएगा। सबसे पहला फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ साइन एंगल होता है बेटा देखो यार, प्लीज बोलो नहीं, इधर ध्यान दो। डेरिवेटिव ऑफ साइन एंगल आप डायरेक्ट याद करना है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एंगल, भाई इसे एक्स नहीं पढ़ना, इसे क्या पढ़ना है, एंगल पढ़ना है। पता लग गया? इसे एक्स नहीं पढ़ोगे, इसे क्या पढ़ोगे, एंगल पढ़ोगे। बेटा हाँ, चाहे थीटा लिख दो। बेटा मैंने जनरली बेटा क्या हर जगह मैंने एक्स लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं एक्स लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन एंगल क्या होगा, कॉस एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ये पहला फॉर्मूला है। नेक्स्ट लिखो, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एंगल ये होता है माइनस साइन एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ tan एंगल बेटा क्या होता है, सेक स्क्वायर एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है भाई। फोर्थ, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एंगल माइनस कॉसेक स्क्वायर एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। फिफ्थ, डेरिवेटिव ऑफ सेक एंगल ये होता है सेक एंगल tan एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। सिक्स्थ, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एंगल ये होता है माइनस कॉसेक एंगल इनटू कॉट एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है भाई, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसमें क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सबसे पहला डेरिवेटिव ऑफ साइन एंगल क्या होता है, कॉस एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। इसे बेटा एंगल पढ़ना है। अगला, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एंगल माइनस साइन एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। डेरिवेटिव ऑफ tan एंगल सेक स्क्वायर एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। कॉट एंगल का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स यानी एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। डेरिवेटिव ऑफ सेक एंगल tan एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एंगल माइनस कॉसेक एंगल कॉट एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ये बेटा फॉर्मूलेज है। ठीक है भाई, देख लिए। अब इनको अप्लाई कैसे करना है वो देख लो। अच्छा, मैं आपको एक हिंट और दे दूं। देखो बेटा, 3 में नेगेटिव है, 3 में पॉजिटिव है। आसान तरीका है, जो सी से स्टार्ट होते हैं, जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं फंक्शन, उनके डेरिवेटिव में नेगेटिव है। ठीक है भाई, ये तो याद ही कर लो, कितना आसान तरीका है। सी समझे ना, सी हमारा बहुत फेवरेट वर्ड है ना। सी फॉर बहुत कुछ होता है, तो सी फॉर नेगेटिव भी होता है। ठीक है भाई, तो यार जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसके डेरिवेटिव में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अगर आपने नेगेटिव नहीं लगाया तो आपका साथ सी हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से। चलो, अब सबसे पहले इसे अप्लाई कैसे करते हैं वो देखो। मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन 2x। देखो बेटा प्लीज़ अपने सारे फ़ोन बंद करके एयरप्लेन मोड पे लगा लो, या तो एयरप्लेन मोड पे लगा लो या बंद कर लो, वरना मैं बंद कर लूँगा इनको, और अगर मैंने बंद कर लिया फिर मिलेगा नहीं, तुम्हें ध्यान रखना। तो लगा लो। तो y इज इक्वल टू कितना है, साइन 2x। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है भाई, तो देखो साइन 2x का कैसे करूँगा, एक बेटा मैं अप्लाई कर रहा हूँ, फिर बाद में आप लोग करोगे, फिर मैं करूँगा। देखो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड dy बाय dx। आपने डेरिवेटिव किसका करना है, साइन 2x का। समझ गए? अब अभी पढ़ा है बेटा, साइन एंगल का क्या होता है, कॉस एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब यहां पर एंगल कितना है बताना, 2x। तो साइन एंगल का क्या होगा,
कॉस एंगल, पता लग गया। देखो साइन एंगल का कॉस एंगल पहले एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x। बात समझ में आ गई, पक्का आ गया, अप्लाई करना आ गया। अब इस 2x का डेरिवेटिव हमने पढ़ रखा है, क्या होता है 2 होता है, तो उसको मैंने आगे लिख दिया 2 cos 2x। ये बेटा आपका आंसर, समझ में आया बच्चों। अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, देखो जो चमत्कार करते हैं जो आप लोगों ने नहीं करना। जैसे उनको डेरिवेटिव करना है, वो थोड़ा सा होता है घबरा जाते हैं या कुछ भी कह लो जल्दबाजी में, जो क्या करते हैं इस साइन का कर दिया कितना cos, ठीक है, और इस 2x का कर दिया कितना 2, आंसर लिख दिया cos 2। बात समझ में आ गई। इस साइन का बटा कर दिया क्या cos, और इस 2x का क्या कर दिया 2। तो ऐसे कार्यक्रम नहीं करने हैं, साइन का भी कर रहे हो cos का भी कर रहे हो। सबसे पहली बात सुन लो क्या था, सबसे पहले इस साइन का होगा, तो साइन एंगल का cos एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, मतलब जो एंगल का है वो बाद में होगा, पहले एंगल एज इट इज लिखा जाएगा। और इसका एक नाम और है, इसे हम चेन रूल भी बोलते हैं। फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है ना, इसके अंदर पहले बाहर फंक्शन फिर उसके अंदर फंक्शन। बात समझ में आ गई, अप्लाई करना आ गया भाई। तो ये ध्यान से रखना है बेटा कि इसको इस तरीके से ही लिखना है, पहले साइन एंगल का कॉस एंगल, पहले ये वाला एंगल एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। समझ में आ गया। अब अगला आप लोग करो, y इज इक्वल टू, किसने कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लो, बता रहा हूं। देखो साइन एंगल का डेरिवेटिव करना है ना, क्या होता है साइन एंगल का कॉस एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो इस साइन एंगल का कॉस एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, मतलब एंगल का बाद में होगा। करो चलो हो गया सबका, मेरे से मैच करना। लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड dy बाय dx, आपने डेरिवेटिव करना है किसका cos 3x का। अब cos 3x का क्या होगा, cos एंगल का क्या हो जाएगा माइनस साइन एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। समझ गए, cos 3x का माइनस साइन 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x। इस 3x का क्या हो जाएगा 3, इसका 3 इसको मैंने आगे लिख दिया, ये तुम्हारा आंसर आया बेटा। समझ में आया बच्चों, आ गया सबको समझ में, अच्छे से आ गया, कोई डाउट किसी को। अगला करो, y इज इक्वल टू 10 5x। बेटा फॉर्मूला आपके सामने लिखे हुए हैं, देख लो और करो। देखो भाई डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो ये हो जाएगा tan एंगल का हो जाएगा sec स्क्वायर एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। समझ गए भाई, tan एंगल का क्या sec स्क्वायर एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। सबको समझ में आ गया। अब इस 5x का क्या होगा 5, सबको समझ में आया यार, आ गया सबको समझ में, पक्का। अगला करो, y इज इक्वल टू कॉट। देखो बेटा झगड़ा मत करो बिल्कुल भी, यहाँ पर बाहर जाके करना और तुम लोग वीडियो बनाना, ठीक है भाई मैं भी दूंगा। तो y इज इक्वल टू कॉट 2x प्लस 1, करो इसका, हो गया। चलो तो तू आगे आ जा, तू पीछे चली जा, बात खत्म। तू आगे आ जा, तू पीछे चली जा, थोड़ा 100 ग्राम इधर हो जाओ ना। थोड़ी देर हो जाओ। चलो हो गया बेटा सबका, चलो चेक करो। डिफरेंशिएट बोथ साइड, देखो भैया बेटा कॉट एंगल का क्या होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एंगल, तो क्या हो जाएगा इसका माइनस, ये था ना भाई कॉट एंगल का क्या था
माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x + 1। ये तो बहुत आसान था, समझ में आ रहा होगा। या कोई माइकल लाल लाली बैठे जिसको ये भी समझ नहीं आ रहा, बड़ा नहीं यार तो बता दो, मैं हाथ पकड़ के लिखवा दूंगा। निश्चय भाई साहब, पूछो किसी से है कोई? चल और इस 2x का क्या हो जाएगा 2, समझ गए? ये आगे आ गया माइनस 2x का 2 और 1 का 0, सबको पता है ना, अभी 2 क्लास पहले ही पढ़ा था। तो बेटा इसका आंसर ये है, समझ में आ गया? पक्का आ गया सबको समझ में? अगला करो, y = sec, ध्यान से करना बच्चों, 2x, चलो पहले sec x² है बस, y = sec x²। ओके करो बेटा। सेक एंगल का होता है सेक एंगल tan एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। हो गया? चलो डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy/dx सेक x² का। देखो बेटा सेक एंगल का क्या हो जाएगा, सेक एंगल tan एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। समझ गए बेटा? यही होगा सबको, सब है ना। और x का बेटा कितना हो जाएगा 2x1, तो ये कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा ना। तो मैं आगे लिख दूं भाई, किसको अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो प्लीज़ इंटरप्ट कर लेना, पूछ लेना, घर जाके मत बोलना कि मुझे क्लास वाला समझ नहीं आया था, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े जा रहे हैं, ऑलमोस्ट तुम्हारे बेसिक्स खत्म पे हैं। अगला करो, y = cosec 2x³ करो, y = cosec 2x³, 2x की क्यूब ओके बेटा। बेटा अगर मैं हटूंगा तो मैं करूंगा कैसे फिर? रिया बेटा क्वेश्चन कर रही है साथ साथ, हो गया? चलो अब देखो बेटा, मुझे डेरिवेटिव करना है किसका, कोसेक 2x³ का। तो कोसेक एंगल का क्या होता है, माइनस कोसेक एंगल कॉट एंगल, माइनस कोसेक एंगल कॉट एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x³। समझ में आया बच्चों? आ गया? अब देखो 2x³ का डेरिवेटिव अपेक्षा क्या होगा? बड़ा क्या बच्ची सही बोल रही है? कौन बोल रहा है गलत बोल रही है? कोई बोल रहा है गलत बोल रही है? अच्छा नहीं बोल रहा भाई। 2 तो एज रहेगा, x³ का क्या हो जाता है 3x², तो 6x² हो जाएगा। इसको आगे लिख दो, -6x² कोसेक 2x³ इंटू कॉट 2x³। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? फुल पावर आ गया अच्छे से? चलो भाई नेक्स्ट, अगला y = साइन, तो इधर लिखता हूँ y = साइन। बेटा ध्यान से करना, एंगल है x² + 2x + 1, y = साइन x² + 2x + 1 करो।
बेटा बोलो नहीं, वरना थप्पड़ पड़ जाएगा। चलो, साइन एंगल का बेटा क्या होता है? कॉस एंगल। तो क्या हो जाएगा ये? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका हो जाएगा 2x प्लस 2, है ना? तो आगे लिख दूं? कह रहा मर्जी है बेटा, मर्जी नहीं है, लिखना ही आगे। बात समझ में आई? अरे यार, अगर हम पीछे लिखेंगे तो ऐसा लगता है कि इसके एंगल में है वो। बात समझ में आई? तो इसलिए आगे लिखोगे तो पता लग रहा है वो उसके एंगल में नहीं है। तो इस मतलब इस समझदारी वाली बात है। लिखा आप पीछे भी सकते हो, फिर डिपेंड करता है टीचर की समझदारी पे। अगर उसने एंगल समझ लिया तो तुम्हारी समझदारी घुस गई, और अगर उसने नहीं समझा तो सही है। बात समझ में आई? चलो अगला करो। क्या? हाँ बेटा, इसको पीछे लिख सकते हैं, मैं कह रहा हूँ। बट फिर ना एक काम करिए, हमें डॉट लगा दियो। एक काम करिए वैसा, अगर तुम्हें पीछे लिखना है, अगर तेरे को पीछे इतना ही पसंद है तो तू डॉट लगा दियो। ठीक है भाई? चल चल देखो नेक्स्ट, y इज इक्वल टू, तेरे को जिंदगी में पीछे रहना इतना पसंद है ना, नहीं तो ये कुछ भी सोच लेते हैं, तो इसलिए पीछे लिख दे तू बस। y इज इक्वल टू cos 1/x। चलो बेटा करो। चल करो भाई। हो गया बेटा? चलो cos 1/x है यहाँ पर एंगल, है ना? करो। हो गया? चलो डिफरेंशिएट बोथ साइड dy/dx। आपको डेरिवेटिव करना है किसका? cos 1/x का। समझ गए भाई? अब सुनो, cos एंगल का क्या होता है? माइनस साइन एंगल। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1/x माइनस साइन 1/x। ये x की पावर -1 हो जाएगी, है ना? अब x की पावर -1 है। अब वैसे आपको याद होगा, मैंने आपको ऐसा कुछ चीजें याद कर लो। 1/x का याद कर लो, -1/x²। अब जिनको याद नहीं है वो ऐसे करो, x की पावर -1, x की पावर -1 का क्या हो जाएगा? -1 आगे, x की पावर -1 -2, है ना? ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, 2 जिसमें 1 जान, और ये हो जाएगा नीचे आके 1/x²। चलो भाई, बात समझ में आ गई? नहीं? बेटा क्या चीज समझ नहीं आई? ये समझ नहीं आया बेटा? अब भाई 1/x को x की पावर -1 लिख सकता हूँ बेटा, लास्ट क्लासेस में आया था। आ गया ना? इतनी बात समझ में आ गई? ये वाला, अबे ये तो इसके एंगल है साइन का, इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं ना यार। बेटा आप लोग प्लीज बातें मत किया करो, यहाँ देखा करो। निशान बेटा खास कर तू, तेरे ना बेटा होठ हिलते रहते, पता नहीं क्यों। या तो तेरा मुंह का वजन झेल नहीं पा रहा, वो हिलते रहते हैं, बाउंस होते रहते हैं। चलो भाई, ये करो बेटा, tan 2/x करो। और भाई जिसका आंसर मैच ना हो प्लीज tan 2/x, y इज इक्वल टू tan 2/x। बेटा क्वेश्चन रूल से भी कर सकते हो, पर आप डायरेक्ट ही करो ना। देखो ऐसे, ये था, हाँ बेटा ये चीज थी। देखो भाई इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड dy/dx। आपने डेरिवेटिव करना है किसका?
समझ गए बेटा? इसका करना है। अब tan एंगल का क्या होता है बताना? tan एंगल का sec स्क्वायर एंगल, sec स्क्वायर 2/x, ठीक है भाई? tan एंगल का बेटा sec स्क्वायर 2/x, और बेटा इसके बाद किसका होगा बताना? डेरिवेटिव किसका होगा? एंगल का 2/x, है ना भाई? अब इस 2/x को पहले कैसे लिखूंगा? इस 2 को बाहर निकाल लो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई? कैसे मैं ऐसे लिख सकता हूं बताओ? 2 को बाहर निकाल लेना, और x की पावर -1 का क्या हो जाएगा? -1 आगे -1 आगे आ जाएगा तो -2 इंटू एक्स की पावर -2। समझ में आया भाई? आगे सबको समझ में? बेटा दोबारा ये 2 बाहर आ गया बेटा, x ऊपर जाके x की पावर -1, फिर -1 आगे x की पावर -1, n -1 होता है ना। अभी रुक जा, इतना आ गया? यहां तक कोई डाउट तेरे को बेटा? यहां तक कोई डाउट? अब देख, ये -2 आगे आएगा, ये x स्क्वायर नीचे आ जाएगा, सही है ना? चल बेटा आता है मेरे को। चल अगला, इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा अगला करो फिर। 1 मिनट। कॉट, अब क्वेश्चन तो दे दो अगला। y इज इक्वल टू कॉट 1/x + 1। एक मिनट चेक कर, अरे चेक करने दे, क्या बता रहा हूँ। बेटा इधर आ जा। जब हम क्वेश्चन रूल लगाते हैं ना तो सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होता है। तूने उल्टा कर दिया, फर्स्ट एज तूने फर्स्ट का कर दिया पहले, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, उसमें पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है। ऐसा भी होता है। इसमें क्वेश्चन रूल लगाने की जरूरत ही क्या है? नहीं, हाँ वैसे वैसे करो, बात ही खत्म। देखो बेटा, ओके ओके बेटा, इसको मिटा लूँ? साफ सफाई का काम कर लेता हूँ। इतना आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो। देखो भाई मानसी बेटा, समझ में आ रहा है तेरे को? तू बोलती बहुत कम है, फिर तो एकदम फोड़ती है सर एकदम से। चल कॉट, अच्छा भाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड dy/dx। डेरिवेटिव करना है किसका? कॉट 1/x + 1 का। समझ गए? अब बेटा कॉट एंगल का क्या होता है? -cosec स्क्वायर एंगल, -cosec स्क्वायर एंगल हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। बात समझ में आ गई? पक्का? अब सुनो, -cosec स्क्वायर 1/x + 1। अब 1/x + 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? ऊपर जाके x + 1 की पावर -1। समझ में आ गया बेटा? अब ये देखो, -cosec स्क्वायर 1/x + 1, x + 1 की पावर -1 क्या हो जाएगा? -1 x + 1 की पावर -1 -2, बेस पावर रूल लग रहा है पता है ना, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x + 1। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये इसकी पावर -1 था, अब ये फंक्शन की पावर है तो बेस पावर रूल लगेगा जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। n आगे fx की पावर n-1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx। समझ में आया कि? परसों ही पढ़ाया था बेस पावर रूल लास्ट क्लास में। ये -1 कैसा है? ये ऊपर जाके -1 नहीं हो गया? वही तो लगाए बेटा, n आगे fx की पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। वही तो लगाए बेस पावर रूल जो लास्ट क्लास में किया था। मानती समझ में आया भाई? सबको समझ में आ गया? पक्का? चलो आ रहा हूँ। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, और ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा तो इसको मैंने आगे लिख दिया। और बेटा x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, तो 1 ही बचेगा, मैं नहीं लिखता हूँ। अच्छा, अगर x + 1 की जो पावर 2 है उसको मैं -2 करने को दिक्कत तो नहीं है? x + 1 की पावर 2 कहाँ पर है? आंसर हाँ ऊपर -2 लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है भाई
क्योंकि बेटा तुम्हारी हालत इस क्वेश्चन में खराब हुई है, तो ऐसे ही बेटा एक क्वेश्चन और करो। साइन 2/2x + 1 की स्क्वायर करो बेटा, इसका डेरिवेटिव करो। साइन 2/2x + 1 की होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करो। देखो भाई अब इसे कैसे करेंगे भाई, पहला स्टेप देखो भाई, निश्चय भाई समझ में आ रहे हैं? देख, डिफरेंशिएट बोथ साइड dy/dx। आपने डेरिवेटिव किसका करना है? साइन होल स्क्वायर, बेटा इसका करना है ना? तो साइन एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एंगल। तो इसका क्या हो जाएगा? कॉस एंगल, पहला तो ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2/2x + 1 की होल स्क्वायर। ये बेटा ऊपर जाएगा, समझ गए? अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। हाँ बेटा, बिना ऊपर ले भी क्वेश्चन टूल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। भाई आप इसमें क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ऐसे कर रहा हूं। 2 बाहर आ जाएगा, इसकी पावर -2 है, -2 आगे, और क्या हो जाएगा? 2x + 1 की पावर -3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x + 1, मतलब बेस पावर रूल लगा यहाँ पर, समझ गए? अब 2 इंटू -2 कितना हो गया? -4। ये -3 था तो नीचे आके क्या हो जाएगा? 2x + 1 की क्यूब। नेक्स्ट यहाँ क्या बच गया? 2x का बेटा क्या बच जाएगा? 2। अब ये 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। हाँ सीधा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए भाई? पक्का आ गया समझ में? अच्छे से आ गया। अब जरा बेटा अगला ये करके दिखाओ, ध्यान से करना बच्चों। y = tan√x, y = tan√x। हाँ ये बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, -8 हो जाएगा। वो एक स्टेप मैंने नहीं लिखा। tan√x का करो बेटा, -8 हो जाएगा ना। बेटा एक मिनट देखता हूँ तेरा, एक मिनट रुक जा, दिखा। देखो भाई, y = tan√x, डिफरेंशिएट बोथ साइड dy/dx। बेटा लाइन नहीं डालनी, यहाँ पर लिखना है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तुझे बड़ा प्यारा लाइन से मैंने पहली क्लास में बताया था कि मैं अब ऐसे लिखूंगा, आप मेरे दिल की बातों को समझ जाना। यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। कह रहा सर हमें भी लाइन डालनी है क्या? जबकि मैंने पहली क्लास में बताया था कि यहाँ पर ये लिखना है, नहीं बताया था? अब तो बेटा रिकॉर्डिंग है मेरे पास, देखो भाई। हाँ ओए नहीं कुछ नहीं बेटा, ये लाइन सीधी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर गया हूँ, जिंदा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ tan√x, इसका डेरिवेटिव देखो। tan का क्या होता है? tan एंगल का होता है sec स्क्वायर एंगल, sec स्क्वायर √x इंटू डेरिवेटिव ऑफ √x। बेटा बात समझ, यही होगा। अब याद करो, अगर तुम्हें याद है तो मैंने कहा था कि याद कर लो कि √x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 √x। अब जिनको याद है ठीक, जिनको नहीं याद वो कैसे करेंगे? x की पावर 1/2 लिख के करेंगे। ये क्या बन जाएगा? x की पावर 1/2। याद आ गया ना? तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूं तो इसका आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर √x, और इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? 1/2 √x। भी मैंने आपको याद कराया था, नहीं तो आप बेटा ये वाला फॉर्मूला लगा लो। देखो लास्ट क्लास में मैंने जब आपको बेस पावर रूल सिखाया था बेटा, ध्यान देना एक बारी, वहां पे एक फॉर्मूला लिखवाया था, डेरिवेटिव ऑफ √f(x) क्या होता है? 1/2 √f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). बेटा ये लिखवाया था। तो देखो डेरिवेटिव ऑफ √f(x) 1/2 √f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, और x का क्या होता है? 1। तो फाइनल मेरा आंसर क्या आया? sec स्क्वायर √x अपॉन
2 रूट एक्स। बेटा समझ में आई बात ये वाली? सबको समझ में आ गई? बेटा कोई ऐसे जिसको समझ नहीं आई हो? हाँ देखो बेटा इसने बात कर दी ना वही वाली बात, यही बात। चलो भाई चलो ये बात जो इसने बोली है बेटा, ये अक्सर कुछ देखो भाई, ये अक्सर बहुत सारे बच्चों में पाई जाती है। वो टीचर को खुश करने के लिए इसको और इससे कैंसिल कर देते हैं, वो लिख देते हैं पता है। देखो भाई सुन लो बेटा, वो बेटा इसको इससे कैंसिल कर देते हैं। सबसे पहली बात मेरी बात सुन लो बेटा, ये जो रूट एक्स है ना, ये भाई साहब इसकी बीवी है। क्या ये इसकी बीवी? और तुम किसी की बीवी को छेड़ नहीं सकते। बात समझ में आ गई? इसके बिना इसका कोई वजूद नहीं है, ये एक नंगा इंसान है बस, बेकार का बंदा, ये बेकार, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है? ये है तो इसका मतलब है। और सुन लो बेटा मेरी बात, ये इसका एंगल है, तो तुम किसी के घर में नहीं घुस सकते, तुम डाकू वाकू नहीं हो, कभी घर में घुस जाओ किसी के। बात समझ में आई? चलो भाई बड़ा भी ऐसे नहीं होते, कोई हमारे यहाँ नहीं होते ऐसे। चलो अरे बस बेटा बात समझ में आ गई? इसको ऐसे आप लोग कट नहीं कर सकते, पता लग गया? वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप उसमें हाथ नहीं डाल सकते, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो प्लीज ये बात याद रखना बच्चे। बेटा बहुत सारे बच्चे देखे मैंने, वो सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है और वो अरे रूट एक्स चलो काट देता हूं। ऐसे नहीं करना भाई, ये नहीं कट सकता, वो उसका एंगल है। ये देखो भाई, ये जो चीज है ना, ये ऐसे देखो, ये दो जिस्म एक जान, हाँ परफेक्ट है ये क्या है? दो जिस्म एक जान, इन्हें मैं अलग अलग नहीं लिख सकता, ये अपने आप में एक चीज है। बात समझ में आ गई? पक्का? चलो कोई नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, देखो सर हमारे सर, चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे चलो, नेक्स्ट अगला करो यार, अगला क्वेश्चन करो। y इज इक्वल टू sec रूट एक्स करो। y इज इक्वल टू sec रूट एक्स। चलो बेटा करो, y इज इक्वल टू sec रूट एक्स। देखो भाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड dy बाई डी एक्स। आपने डेरिवेटिव किसका करना है? sec रूट एक्स का। देखो बेटा sec एंगल का क्या होता है? sec एंगल, tan एंगल और डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो sec रूट एक्स का हो जाएगा sec रूट एक्स tan रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। समझ गए? है ना भाई? sec एंगल क्या होता है? sec एंगल tan एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। और अभी फिर रूट एक्स का क्या हो जाएगा? इस रूट एक्स का बेटा हो जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वही 1/2 रूट एफ एक्स इंटू, और एक्स का बेटा क्या होता है? 1। अब कुछ सोचेंगे, सर ये 2 रूट एक्स इन दोनों को काट दूं? कुछ कॉमन ले लेंगे ऐसा कुछ नहीं, कॉमन शॉमन कुछ नहीं आएगा बेटा, ये एज इट इज रहेंगे। ठीक है बेटा, ये एज इट इज रहेंगे। चलो अगला लिखो। अभी नहीं बेटा, अभी तो टॉपिक है। अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, अब बेटा जरा ध्यान से समझना। अच्छा पहले एक करो, ये y इज इक्वल टू कॉस रूट में 2x + 1 करो। देखो बेटा इसकी बात करते हैं, ये तुम्हारा हो गया सबका। चलो डिफरेंशिएट बोथ साइड dy बाई डी एक्स। टू एक्स + 1। ठीक है भाई, अब इस कॉस एंगल का बेटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन, बेटा यही था कॉस एंगल का माइनस साइन एंगल। ठीक है भाई, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। बेटा समझ गए? कॉस एंगल क्या था? माइनस साइन एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब सुनो, माइनस साइन, इस रूट का क्या हो जाएगा? 1/2
रूट 2x प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1। समझ गए बेटा, यही तो फॉर्मूला होता है रूट एफ एक्स का, 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अच्छा भाई 2x प्लस 1 का कितना हो जाएगा 2, इससे ये कैंसिल, क्या बच गया माइनस साइन ये बेटा आपका आंसर। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला, सबको आ गया? अच्छा बेटा ऊपर यहाँ पे माइनस हाफ क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे इतना ही छोड़ दे, कोई दिक्कत कोई है। ये तो मैंने फॉर्मूला था ना डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ एक्स का, 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, याद आया? अरे ये मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था। डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ये लिखवाया था ना फॉर्मूला। तो ये देखना डेरिवेटिव ऑफ रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। समझ गई यार? प्लीज बोलो मत, अगला क्वेश्चन करो बेटा, अगला क्वेश्चन करो। अच्छा भाई अगली बात ध्यान से देखो, अच्छा बताना इसका मतलब क्या है? बेटा ये x की स्क्वायर नहीं है, ये किसकी है? अब मुझे ना एक बात का जवाब दो, यहां पर पहले डेरिवेटिव साइन का होगा या पहले बेस पावर लगेगा? बेटा पहले पावर है, उसके अंदर साइन है, तो करो एक बारी। अब पहले लगेगा बेस पावर, है ना? तो आपको लगाना आता है ना? क्या हो जाएगा, पहले आप लोग लगाओ फिर मैं लगाऊंगा। चलो बेटा, मयंक बेटा समझ में आ रहा है सब? अच्छे से आ रहा है ना? फुल पावर ना? चलो साइन एक्स की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। बेटा सबको समझ में आया? क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, और इस साइन एक्स का क्या हो जाएगा? अब 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है साइन 2x आंसर। समझ में आया बच्चों? अरे मतलब अभी आप इतना ही छोड़ दो, मतलब ये एक आइडेंटिटी होती है, 2 साइन एक्स cos x की क्या होती है आइडेंटिटी होती है, वरना आप अभी इतना ही छोड़ दो। अगला करो बेटा, अगला वाला ध्यान से, cos स्क्वायर x स्क्वायर 4 हो जाएगी ना? नहीं देखा कह रहा है 4 हो जाएगी पावर। नहीं, cos x स्क्वायर का स्क्वायर। बेटा ये ऐसे ही रहेगा। बेटा ये देखो, इस बच्चे ने बोला कि मैं इसको 4 कर दूंगा, प्लीज ऐसे चमत्कार मत करना। मैंने कहा था ना कि ये इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये ऐसे है वो। तूने बेटा x की पावर 4 बोली थी। अच्छा जुबान फिसल, अच्छा तेरी जुबान फिसल गई थी, तेरे मुंह में मक्खन लगा हुआ है। करो बेटा इसको, ये था टू, आगे आ जाएगा 2 माइनस 1 cos x स्क्वायर। अब इस cos एंगल का हो जाएगा क्या माइनस साइन एंगल, है ना? और इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 cos x स्क्वायर साइन x स्क्वायर, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो 2 से बेटा कितना हो गया 4।
कुछ समझ में आया बच्चों? बेटा सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? पक्का? हाँ, कुछ पूछना है सुरभि? अच्छा अच्छा, अगला इसके बाद आप लोग करो। y इज इक्वल टू 10 क्यूब 2x। करो भाई अगला 10 क्यूब 2x। y इज इक्वल टू 10 क्यूब 2x करो। हो गया? चलो 1 मिनट आ रहा हूँ बेटा। टेन एक्स की होल क्यूब। बेटा यहां भी पहले क्या लगेगा? बेस पावर रूल लगेगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड, टेन 2x की होल क्यूब। तो बेटा 3 आगे 10 2x की स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10 2x 3 10 स्क्वायर 2x 10 2x 10 एंगल का बेटा क्या है? सेक स्क्वायर एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x। और इस 2x का बेटा क्या हो जाएगा? 2 है ना? 2 हो जाएगा इसका 2 3 से बेटा कितना हो गया? 6। भाई अगर किसी को समझ नहीं आया तो बता दो। हाँ, अगर 2x का 2 होगा ना, सिर्फ x थोड़ी होगा। भाई सबको समझ में आ गया? पक्का आ गया सबको? अब बेटा अगला करो फिर। y इज इक्वल टू सेक क्यूब, बेटा क्यूब नहीं स्क्वायर है, चलो सेक स्क्वायर 3x। y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 3x। हाँ देखो बेटा मेरे से मैच करना। ये है y इज इक्वल टू सेक 3x की होल स्क्वायर। ये हो गया है ना? अब देखो देखो बेटा इधर देखो, सेक 3x की होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब पहले लगे बेस पावर रूल, क्या होगा? 2 आगे सेक 3x की पावर 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेक 3x 2 सेक 3x। बेटा सेक एंगल का क्या हो जाएगा? सेक एंगल tan एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल सेक 3x tan 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x। 3x का बेटा क्या हो जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा 3 होगा, 3 2 जा 6। अच्छा सेक 3x ये रहा, सेक 3x ये रहा, सेक स्क्वायर 3x। समझ में आया बेटा? आया सबको समझ में? अच्छे से आ गया? पक्का? y इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से करना, स्क्वायर रूट ऑफ, 1 मिनट रुक जा बेटा, साइन x। क्या समझ नहीं आया बेटा? पता नहीं मतलब क्या कर रहे हो? क्यों? इसमें क्या चीज समझ नहीं आई? 1 मिनट हाँ। कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो रही है, तो मेरे को पता नहीं मेरे से एक बार घर पे जाके ना मेरे से दोबारा इन क्वेश्चन को करियो। अभी जो पूछना है पूछ ले, अब फिर ये क्वेश्चन कर फिर। y इज इक्वल टू रूट साइन x करो। बेटा बोलो नहीं, ये बेटा सेम यार बेटा आवाज नहीं करो, आवाज बेटा आवाज नहीं।
डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डेरीवेटिव। इसको अप्लाई करके करो। अपेक्षा हो गया हो गया। बेटा। ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, या तो इसको ऐसे कर लो या इसको इसकी पावर क्या लगा लो 1/2। मैं अभी दोनों तरीके से करूंगा। करो करो। कौन वाला सही जा रहा सर ये हुआ। हाँ लेकिन बेटा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स भी तो होगा बेस पावर रूल में, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन भी तो होता है। हो गया सर। हो गया, चलो मेरे से मैच करो। देखो भाई, डेरिवेटिव ऑफ रूट साइन एक्स, रूट एफ एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एफ एक्स, क्या हो जाएगा 1/2 रूट एफ एक्स इंटू, बेटा यहां तक किसको समझ नहीं आया? सबको समझ में आ गया यहां तक? अब बेटा इस साइन एंगल का क्या होगा बताना, कॉस एक्स, और x का क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो इसका आंसर आ गया। बेटा समझ में आया? अब इससे बेटा आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, या इसका एक तरीका और देखो, इसको हटाऊं, वैसे बेटा हम लोग आगे ऐसे ही करेंगे। बाकी जो कुछ बच्चे जनरली क्या होता है जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, वो पहले क्या करते हैं साइन एक्स की पावर हाफ लिखते हैं। बेटा एक बार ध्यान देना यहां पर, यार बोलो नहीं प्लीज, साइन एक्स की पावर हाफ, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ आगे साइन एक्स की पावर हाफ -1 इंटू, कुछ समझ में आया बेटा? यहां भी क्या लगाया, बेस पावर रूल तो लगाया है, हाफ आगे एफ एक्स की पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। बेटा किसको समझ नहीं आया? सबको बेटा ऐसे भी समझ में आ गया है ना? ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो अब देखो 1/2 साइन एक्स की पावर हाफ -1, ये बेटा -हाफ हो जाएगी, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स हाफ, ये पावर नेगेटिव थी तो नीचे आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और ये क्या हो गया cos x, ये हाफ था क्या बन जाएगा समझ में आया बच्चों? आया? देखो करो, y इज इक्वल टू, नहीं y इज इक्वल टू रूट cos 2x। करो बेटा, बेटा बोलो नहीं, डेरिवेटिव ऑफ ये था, फिर बेटा मैं रूट वाले से कर रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ एक्स क्या हो जाएगा 1/2 cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos 2x। समझ गए? समझ गए? अभी हो जाएगा cos 2x का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x भी होगा ना, cos एंगल का माइनस साइन एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। समझ में आ रहा है सबको? प्रियांशु बेटा समझ में आ रहा है? 2x का कितना हो जाएगा 2, टू एक्स का 2, इससे ये कैंसिल, ये आंसर आ गया बेटा इसका। समझ में आया? आ गया? अगला करो। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉसेक, हाँ एक मिनट, रूट में कॉसेक एक्स स्क्वायर। करो, y इज इक्वल टू रूट में कॉसेक एक्स स्क्वायर। बेटा रूट से स्क्वायर नहीं कटेगा वो, हाँ
सर वैसे जब बाहर पावर हो गई प्लस होता है क्या जैसे अब ये है तो प्लस हो जाएगी वैसे मल्टीप्लाई होती है, जो कट जाए बहुत सारा इसमें थोड़ी बहुत उसका एंगल है, इसमें थोड़ी हो सकता है। देखो बेटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड। बेटा नेक्स्ट क्लास में आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, ठीक है भाई। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ एक्स क्या होता है? 1/2 रूट कोसेक एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? अब ये हो जाएगा इस कोसेक एंगल में बेटा क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा इसका क्या हो जाएगा? 2x। तो 2x आगे आ जाएगा। इस 2 से 2 कट गया। बेटा एक मिनट बेटा, ये 2x, x का डेरिवेटिव कितना? 2x आ गया। अब ये एंगल में थोड़ी है, तो बाहर है। ये वाला एक्स स्क्वायर एंगल है ना, ये तो डेरिवेटिव ऑफ एंगल है ना। समझ में आ गया? ये तो बाहर है ना एक्स स्क्वायर का। 2x बाहर था, 2 से 2 कट गया। आ गया समझ में? पक्का सबको समझ में आ गया बेटा? एक लास्ट क्वेश्चन और है बेटा आज का। कुछ पूछना किसी ने? चलो भाई, चलो आज की शाम का आखिरी जाम। चलो भाई, रैपिड फायर तो कौन सही करता है? स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स, रूट ऑफ साइन रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव करो। हो गया? चलो देखता हूँ अभी मैं देखता हूँ, मैं करूँगा मेरे से मैच। हाँ सही है। खुद ही अपनी तारीफ करे जा रहा है। चलो भाई, हाँ नहीं तूने हाँ अच्छा करा है तूने। चलो करो, हो गया बेटा? चलो ठीक है। चलो बेटा मेरे से मैच करो। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा ये मेरे दिल की धड़कन नहीं है, लाइन है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, सबसे पहले इस रूट का होगा, है ना? रूट एफ एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एफ एक्स। इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब इस वाले रूट के लिए एफ एक्स ही है, समझ गए? बात समझ में आई सबको? अब किसका होगा? इसका होगा। इस साइन का हो जाएगा cos रूट एक्स, और इस बेटा रूट एक्स का क्या हो जाएगा? इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। बेटा समझ में आया सबको? आ गया? cos कैसे आए यार? इस रूट का क्या था? 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब साइन का डेरिवेटिव क्या हुआ? साइन एंगल का cos एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। बेटा ये समझ में आया सबको? अब एट लास्ट क्या बचा? रूट एक्स का। इसका क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। ये हो गया। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लो अंदर। जब इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? cos रूट एक्स, 2 2 ज़ा 4। देखो बेटा, रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या देखो इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है। अगर मैं इसे कंबाइंड करूंगा तो क्या बन जाएगा? x sin रूट x 2 स्क्वायर रूट में x साइन रूट एक्स। समझ गए बेटा?
अब जो आप लोगों ने क्या करना है आज बेटा, नेक्स्ट क्लास में आपने ये सारे फॉर्मुलेस लर्न करके आने हैं, और जो मैंने ट्रिगो के फॉर्मुलेस दिए हैं बेटा वो भी आप लोगों ने लर्न करने हैं, ठीक है। तभी हम आपको आगे का डेरिवेटिव समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ऑलमोस्ट बेसिक खत्म पे अब।